कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जनरल ईडब्ल्यूएस का इस वर्ष जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है। आप देख पा रहे होंगे 85 से 90 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, आंसर की जा चुका है, अगर आपने आंसर की मिला लिया है तो देख लीजिएगा कि अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपका 85 से 90 नंबर आ रहा है तो आपका 100% कन्फर्म है, ठीक है, 100% आपका कन्फर्म है सरकारी कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट बेड 2024। जी हाँ दोस्तों, सत्र 2024-26 के लिए आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। कल के डेट में आंसर कीज भी जारी कर ही दी गई थी, तो एक दिन के बाद ही जो है आपका आंसर कीज आ चुका था। देख पा रहे होंगे आंसर कीज जारी हो चुका था 26/6/2024 को आंसर कीज भी जारी कर दिया गया। अगर आपने परीक्षा दी है और आपने अभी तक अपना आंसर कीज नहीं मिलाया है तो आंसर कीज डायरेक्टली आप रोजगारबिहार.com से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, अपना मिला सकते हैं। देखिए आंसर कीज का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सीटें जो है गवर्नमेंट कॉलेज में कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है इस वर्ष। हर साल के अपेक्षा जो है इस साल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पहले बहुत कम रहता था। अब जो है क्योंकि ये अंतिम वर्ष है, इसके बाद जो है 2 वर्ष का बीएड कोर्स बिहार में भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगले वर्ष से जो है आपका 2025 से जो है 4 साल वाला बीएड शुरू होना है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेने के लिए अभी तैयारी में थे और अपना परीक्षा दे दिए हैं तो मौका अगर मिल रहा है तो जल्द ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे आपको प्राइवेट मिले या सरकारी मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा प्राइवेट में, लेकिन अगर आपका 2 साल में कंप्लीट हो रहा है तो ज़रूर कर ले, ठीक है। फिलहाल देखिए मैं आपको बात करने वाला हूँ यहाँ पे बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट सेट बेड 2024 का कि कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा, ताकि मतलब कितने नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो इसको जानने से पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि टोटल सीटें कितनी थी। तो टोटल सीटें जो है दोस्तों 37,350 था। और सरकारी कॉलेज उसमें से कितने सीट था, सरकारी कॉलेज का कितना सीट था, तो 9,650 के लगभग सीटें थी, ठीक है। अब कुल आवेदन कितने आए थे, देखिए पहले 1 लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास आवेदन होता था, लेकिन इस वर्ष जो है आवेदन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो कुल आवेदन जो है 2,08,818 लोगों ने आवेदन किया, ऑनलाइन आवेदन किया, फाइनल सबमिट कर दिया। और परीक्षा में जब परीक्षा देने की बारी आई तो कुल अभ्यर्थी परीक्षा में कितने बैठे, 1,89,949। तो इतने कैंडिडेट जो है परीक्षा में शामिल हुए। अब इसमें से पुरुष अभ्यर्थी कितने थे, तो पुरुष अभ्यर्थी 94,430 था और महिला अभ्यर्थी जो था 95,130 था। तो इस वर्ष भी देखिए महिलाओं की संख्या जो है बीएड करने में आगे है। तो इस वर्ष देख पा रहे होंगे टोटल 1,89,949 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया। और इसी में से देखें तो आप थर्ड जेंडर भी इसमें इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए, जो कि 3 थे, और शिक्षा शास्त्री 386 थे, ठीक है, क्योंकि इस बीएड के साथ साथ जो है शिक्षा शास्त्री का कोर्स भी होता है। तो शिक्षा शास्त्री के लिए 386 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया है। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की कि कितने नंबर पे आपको जो है कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जनरल ईडब्ल्यूएस का इस वर्ष जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है। आप देख पा रहे होंगे 85 से 90 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, आंसर की जा चुका है, अगर आपने आंसर की मिला लिया है तो देख लीजिएगा कि अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपका 85 से 90 नंबर आ रहा है तो आपका 100% कन्फर्म है, ठीक है, 100% आपका कन्फर्म है सरकारी कॉलेज। और वहीं अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका 82 से 87 के बीच अगर आपका अंक है तो आपका भी 100% जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। अगर इससे कम है तो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आपका इतना नंबर है तो निश्चित रूप से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। पिछले वर्ष का जो कट ऑफ था उसमें आप देखेंगे तो वही 80 से लेकर 82 के आसपास जो है ये दोनों कैटेगरी का था। तो इस वर्ष ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परीक्षा में तो देखिए परीक्षा में आवेदन भले ही ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, आवेदन भले ही ज़्यादा हुआ हो, लेकिन कैंडिडेट जो है परीक्षा में कम ही बैठे थे। 2,08,818 में से 1,89,994 कैंडिडेट ही बैठे थे परीक्षा में।
ठीक है। इसीलिए कट ऑफ जो है इस वर्ष भी उसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80 से 85 अगर आपका है तो भी आप कंफर्म है। ईबीसी फीमेल में अगर आप आते हैं तो 78 से 73 78 से 83 के आसपास में जो है आपका अगर नंबर है तो आप कंफर्म हो जाइए। ठीक है। बीसी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 से 80 नंबर अगर आपका है तो आप भी कंफर्म है। और बीसी फीमेल कैटेगरी से आप अगर आप हैं तो 72 से 77 नंबर भी है आपका, तो आप भी कंफर्म रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। वहीं SC ST की बात करें, SC ST का आप देखेंगे तो यहाँ पे 66 से 71 नंबर तक अगर इसके बीच में अगर आपका नंबर है तो आप भी कंफर्म हो जाइए। SC ST फीमेल के लिए 61 से 65 कट ऑफ जाने वाला है। वहीं अगर आपका जनरल EWS के में कैटेगरी में अगर आप आते हैं और 35% से कम अंक आता है, यानी कि 42 नंबर से अगर आपका कम अंक आता है तो आप फेल हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो कम से कम 42 नंबर आपको आना चाहिए जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी में। वहीं SC ST BC EBC BC फीमेल और दिव्यांग जो भी है उनको 30% अंक लाना अनिवार्य है। और इसमें जो है 36 नंबर से अगर आपका कम है तो जान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कट ऑफ जो है यही है। इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है अंतर 1-2 नंबर का हो जाए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इतना अगर आपका कट ऑफ है तो आप निश्चिंत रहिए। आपका जो है इसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट 8 तारीख को आने वाली है, 8 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 8 को रिजल्ट आने के बाद आपका जो है काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग में आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा या फिर आपका जो है चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका स्कोर कार्ड रैंक कार्ड के आधार पे ही, मेधा सूची के आधार पे ही आपका जो है कॉलेज अलाउट किया जाएगा। तो पहले आपका जैसे DLED में होता है सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी है। कुछ पैसे भी आपसे लिए जाएंगे। पैसे वगैरह की जानकारी अभी तक नहीं आई है कि कितना लिया जाएगा, लेकिन जैसा ही इस वर्ष का पैसा पता चलता है मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। 8 तारीख को रिजल्ट आने वाली है। ठीक है। 8 तारीख को घोषणा कर दी गई है कि 8 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जानकारियों के लिए दोस्तों आप rozgarbihar.com विजिट कर लें। यहाँ पे आपको रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। जैसा ही 8/7/2024 को रिजल्ट आएगी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आंसर कीज का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने सब कुछ देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप rozgarbihar.com विजिट कर ले, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। या फिर आप ऑफिशियल साइट से भी सब कुछ देख सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्शन दिया गया है। अगर आपको आंसर कीज में कोई ऑब्जेक्शन करना है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आंसर की गलत दिया गया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नोटिस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके नोटिस भी देख सकते हैं। देखिए नोटिस में दिया गया है कि अभ्यर्थी दिनांक 25/6/2024 को आयोजित बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा सेट बेड बीएड 2024 के अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी आंसर की संलग्न है। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो प्रमाणिक साक्ष्य के साथ यानी प्रूफ के साथ आपको 29/6/2024 को मध्य रात्रि 11:59 तक आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करके बता सकते हैं। आप इस ईमेल आईडी पे अपना आपत्ति भेज सकते हैं। तो यही है प्रक्रिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ज़्यादा जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।